सो गाइस वॉटर का एपिसोड 9 यानी कि फाइनल एपिसोड आ चुका है। और ये एपिसोड की बात की है तो ये एपिसोड कई ज़्यादा अच्छा था। रही बात इसकी स्टोरी की तो इसकी स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमने देखा था एपिसोड 8 में कि जो हमारा अल्ट्रॉन है वो जीत रहा होता है। इसीलिए जो हमारे जो है डॉक्टर स्ट्रेंज और साथ ही साथ हमारा ओटाकू यानी कि जो हमारा द वॉचर जो है प्लान बनाते हैं और उसके बाद वो जो एपिसोड 8 होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एपिसोड 9 में यही सारे प्लान। सो हे गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वाटी के एपिसोड 9 के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। लेकिन गाइस इससे पहले इसकी स्टोरी भी थोड़ी बहुत जान लेते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाओ और आपको और भी मजा आए, वरना वीडियो तो बहुत ज़्यादा छोटी लगने लगेगी। सो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे कि हमने देखा था एपिसोड में, ये सब तो मैं बोल ही चुका हूँ। तो एपिसोड 9 में वहीं से शुरू होती है स्टोरी लाइन, जहाँ पर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज जो और वॉचर वो प्लान बनाते हैं कि वो सभी कैरेक्टर्स को एक साथ लाएंगे जितने भी जो है मल्टीवर्स में, और ऐसा होता भी है। धीरे धीरे करते करते वो लोग अलग अलग कैरेक्टर्स को लाते हैं, जैसे कि हमारा ब्लैक पैंथर वाला स्टार लॉर्ड और साथ ही साथ हमारे गोमोरा एंड साथ ही साथ हमारे जो है ब्लैक पैंथर, जो कि ब्लैक पैंथर असली में चैडविक बोसमैन नहीं है, यानी कि चैडविक बोसमैन का टीचाला नहीं है, बल्कि वो है हमारा किलमॉन्गर। तो ऐसा होता है और भी कुछ कैरेक्टर्स आते हैं। और जिसके बाद जो वॉचर होता है वो उनका नाम रखता है गार्जियंस ऑफ द मल्टीवर्स। सो ये एपिसोड ऐसे हमें दिखाया जाता है। अब आगे की स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि ये सभी कैरेक्टर्स जो है मिलकर के प्लान बना रहे होते हैं और इसी प्लान के दौरान जो हमारा पार्टी थोड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाता है। अब ये चीज़ एकदम जाहिर सी बात है क्योंकि जो हमारा पार्टी तौर है वो उसको जो है लड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा पार्टी वाला कैरेक्टर है यार, मतलब मज़ा आना चाहिए। तो ये जो कैरेक्टर होता है वो बिजलियाँ जो है उड़ाने लगता है, फिर से तो बिजलियाँ बरसाने लगता है। और यही सब जो है हमारा अल्ट्रॉन यानी कि जो हमारा विजन अल्ट्रॉन जो दूर से देख लेता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि एक और यूनिवर्स है। तो उसी यूनिवर्स को या फिर कह सकते हो उसी प्लैनेट या फिर अर्थ को जो है तोड़ने के लिए या फिर कह सकते हो फोड़ने के लिए आ जाता है। जब वो नीचे उतरता है तो उसके बाद जो है कुछ फाइट्स आते हैं, थोड़ा हमारा जो है बिजलियाँ मारता है, लेकिन हमारा अल्ट्रॉन के ऊपर उसका असर नहीं हो रहा होता है और अल्ट्रॉन अच्छे से सबकी मारता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज भी कुछ कम नहीं था, वहाँ पर उसने अच्छी खासी बजाई हमारे अल्ट्रॉन की और सरसा शेमा गोरात वाला कैरेक्टर भी बन गया था और सभी कैरेक्टर्स ने मिलकर के अल्ट्रॉन को लग भराया, लेकिन अल्ट्रॉन बार बार जीतते जा रहा था, मतलब वो हार ही नहीं रहा था। तभी अचानक से जो हमारी नत्सासरोमॉर्फ होती है उसको याद आ जाता है कि हॉकाई ने जो है एक बो या फिर कह सकते हो एक एरो रखा हुआ है जिसमें जो है अर्निंग जोला है, तो उसी एरो को उसके आँख में मार दिया जाता है, जिसके बाद अर्निंग जोला उसके अंदर जाता है और अंदर फाइट होने लगती है। यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो हमारा वॉचर था वो जो है साथ में लेकर के आया था किलमॉन्गर वाले ब्लैक पैंथर को, जिसकी नीयत जरा से भी साफ नहीं थी। तो ये करता क्या है कि वो जा करके जो है हमारा जो है अल्ट्रॉन का जो है कवच अपने ऊपर लगा लेता है और उसके पास भी स्टोन्स आ जाते हैं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब किसी तरह से सभी कैरेक्टर उसे भी रोक लेते हैं और उसे रोकने के बाद जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो एक तरह के छोटे से क्रिस्टल में हमारे जो है अर्निंग जोला और सारी सारी ये वाले हमारे ब्लैक पैंथर यानी कि किलमॉन्गर को उसमें डाल लेता है। अभी दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बन भी हैं। तो ऐसा होता है। तो यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है और जो वॉचर होता है वो सभी कैरेक्टर्स को उनके यूनिवर्स में भेज रहा होता है। ब्लैक विडो को नहीं भेज पाता है क्योंकि जो हमारा ब्लैक विडो का यूनिवर्स है उसमें कोई है ही नहीं, इसीलिए वो दूसरे यूनिवर्स में भेज देता है। अब यहाँ पे कैप्टन कार्टर की बारी आ जाती है और गाइस जब कैप्टन कार्टर अपने यूनिवर्स में जाती है तो उसे देखती है ब्लैक विडो जो कि उससे बात कर रही होती है। अब यहाँ पे जो हमारी कैप्टन कार्टर होती है वो उससे बातचीत कर ही रही होती है, तो ब्लैक विडो बताती है कि जो है उसे एक चीज़ दिखाना है। जिसके बाद जो हमारी ब्लैक विडो है वो कैप्टन कार्टर को एक आर्मर दिखाती है जो कि हाइड्रा स्टोन का आर्मर था। अब यहाँ पे कैप्टन कार्टर कई ज़्यादा खुश तो होती है, लेकिन उसे नहीं लगता था कि स्टीव रॉजर्स यहाँ पे आएगा। जिसके बाद ये ब्लैक विडो बोलती है कि इसके अंदर कोई है। तो गाइस हो सकता है कि इसके अंदर स्टीव रॉजर्स हो, इसके चांसेस लगते हैं। क्योंकि गाइस अगर हमारी बात की जाए हमारी थ्योरीज की तो मुझे लगता है कि जो हमारा यानी कि ओटाकू यानी कि वॉचर है वो बहुत कुछ कर ही सकता है, यानी कि वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स में इतना कुछ कर ही सकता है, तो वो टाइम ट्रैवल क्यों नहीं कर सकता। तो हो सकता है उसने टाइम लाइन में उसे पीछे कर दिया हो। अब इसके चांसेस लगते हैं, या फिर कोई और कैरेक्टर भी हो सकता है उसमें, या फिर ये सब हमें इसी तरह सीजन 2 के एक्साइटमेंट के लिए दिखाया गया हो। बट जो भी हो ये पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ज़्यादा अच्छा था। पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन कर दिया, एपिसोड भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तब तक के लिए थैंक यू। Have a nice day.